मनुस्मृति। मनुस्मृति पे आप कभी भी आप कोई भी पोस्ट लिखिए, लोग उस पे उतने विरोधी कमेंट करेंगे, उतने ही समर्थन कमेंट करेंगे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था, आप कहते हो मनुस्मृति जातिवाद करती है। जब मनुस्मृति की रचना हुई या मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे तो आप उसमें किसी भी जाति का, जाट, राजपूत या कोई भी जाति, एक्स वाई जेड, यादव या कोई भी जाति, इस देश में जितनी भी जाति है, एक भी जाति का वर्णन मनुस्मृति में नहीं है ना। क्योंकि उस समय जातियां नहीं होती थी, उस समय वर्ण व्यवस्था होती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जातिवाद करती है और ऊंच नीच के भेदभाव का मनुस्मृति पे आरोप लगाते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मनुस्मृति में जाति है ही नहीं, किसी जाति का वर्णन है ही नहीं, तो आपने ये डिसाइड कैसे किया कि ये जाति ऊंची है, ये नीची है? मनुस्मृति कैसे भेदभाव कर देगी जब मनुस्मृति के समय जातिवाद था ही नहीं, मनु महाराज के समय जातिवाद था ही नहीं? किसी भी बात का विरोध करने से पहले उस पर विचार कीजिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं मनुस्मृति में ये गलत वो गलत। एक बात और कहना चाहूंगी, जब महाभारत लिखा गया तो उसमें 8,800 श्लोक थे, आगे जाके उसमें 24,000 हो गए, अब उसमें 1,00,000 श्लोक है। तो अगर किसी मूल लेखक ने 8,800 श्लोक लिखे और वो 1,00,000 बने हैं, तो क्या उसकी विचारधारा बीच बीच में जिन लोगों ने उसमें वृद्धि की होगी या ज्यादा श्लोक किए, क्या उनमें मिलावट नहीं होगी? विचार कीजिए। इसीलिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती कहते हैं, जो वेद के अनुकूल है वो स्वीकार्य है और जो वेद के प्रतिकूल है वो त्याज्य है। इतनी सी परिभाषा अपने जीवन में रखिए और ऋषि मुनियों से द्वेष नहीं कीजिए, उनके ग्रंथों से जीवन जीने की शैली सीखिए, तो आपको कभी किसी से समस्या नहीं होगी। जय मनु महाराज, जय मनुस्मृति। धन्यवाद।